जगन्नाथ जी हर साल अपने भक्तों के बीच रथ पर बैठकर क्यों आते हैं? तो व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर स्वयं घर पे आके उसका इलाज करते हैं, चेकअप करते हैं। ये ठाकुर ऐसे ठाकुर हैं हमारे, जो रथ पे अपने भाई और अपनी बहन के साथ अपनी कृपा बरसाने के लिए गलियों में जाते हैं, नगर में जाते हैं, और ये हर साल होता है। भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। अब ये बोलेंगे कि क्या भगवान भी कभी बीमार होते हैं? 15 दिनों का जो वियोग होता है भगवान का, वो भगवान चाहते हैं कि मंदिर में इतने लोग एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। नितिन जी, जो लोग नहीं जानते, आप उन्हें सरल भाषा में बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी कौन है? भगवान जगन्नाथ इस पूरे संसार के ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके दर्शन करने के लिए देवी देवता आते हैं। भगवान को भोग लगा जाता है। एक बार 56 भोग नहीं, दिन में 8 बार 56 भोग भगवान को लगाए जाते हैं। तो सैकड़ों चूल्हों के ऊपर भगवान के लिए प्रसाद बनता है, और सबसे ऊपर वाला 7 जो मटकियां होती है, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले बनता है। ये भगवान जगन्नाथ है। कहते हैं कि जो भी रथ यात्रा की रस्सी खींचता है वो बहुत शुभ माना जाता है। इसका महत्व क्या है? जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी की रस्सी को खींचता है जी, ये कहा गया है कि उसको दोबारा इस जन्म मृत्यु से वापस इस चक्र में नहीं आना पड़ता, जी। वो मुक्त हो जाते हैं। 21 जुलाई को आप जगन्नाथ नाइट में क्या करने वाले हैं? देखेंगे 21 तारीख को हम लोग कल्चरल परफॉर्मेंस करेंगे। बड़ी बड़ी लाइट्स का शो होगा, आतिशबाजी होगी भगवान जगन्नाथ के स्वागत से पहले, और सभी के लिए भगवान की कृपा यानी कि महाप्रसाद होगा। भगवान की कीर्तन होंगे, सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, और आप इसको अगर आज के मॉडर्न भाषा में बात करें तो भजन क्लबिंग होगी। हर समाज में तनाव, नशा और पारिवारिक समस्या काफी बढ़ रही है। क्या इस रथ यात्रा से उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है? जैसे ही आप भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हैं तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो निश्चित तौर पे दूर हो जाती हैं। राजपुरा के लोगों, आपने पोस्टर देखे होंगे, होर्डिंग्स देखे होंगे, सोशल मीडिया पर भगवान जगन्नाथ जी की फोटो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान स्वयं आपके शहर क्यों आ रहे हैं, और रथ यात्रा का महत्व क्या है, और भगवान जगन्नाथ जी कौन है? इन्हीं सब सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। नितिन जी, पूरे राजपुरा में चर्चा है जगन्नाथ यात्रा की। 22 जुलाई को आखिर क्या खास होने वाला है? 22 जुलाई को दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है राजपुरा का, इस पंजाब का और इस पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि जगत के नाथ जगन्नाथ जी जो कृपा के सागर हैं, वो स्वयं अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होकर अपनी ब्रदर और सिस्टर यानी कि बलभद्र जी, बलराम जी जिनको हम बोलते हैं, और उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी के साथ रथ पे सवार होकर राजपुरा के नगर का भ्रमण करेंगे, और हर घर के अंदर बहुत कृपा की सागर और वर्षा करेंगे, हर घर को सुगंधित करेंगे, हर घर के अंदर एक खुशहाली देंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। नितिन जी, आपके मन में ये विचार कैसे आया इतनी बड़ी भव्य रथ यात्रा करने का? जब भी हम देखते हैं कि ये हमारा जो भारत है, जो खूबसूरत भारत है, इसकी बुनियाद अगर हम देखें तो हमारे कल्चर के ऊपर है, हमारे संस्कारों के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर है। और जब हम साउथ की साइड जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के लोग एक वेट करते हैं, एक इंतजार करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे नगर के अंदर एक कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम के अंदर सब लोग, कोई जाति, कोई रंग रूप का भेदभाव नहीं होगा, कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होगा। सब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे क्या करना चाहिए। प्रयास तो जो हमारे डिवोटीज़ हैं, जो हमारे भक्त हैं, वो काफ़ी सालों से कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ हमारे यहाँ पे आए। तो फाइनली काफ़ी सालों का प्रयास, और जो हमारे डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, उनकी मेहनत रंग लेके आई। 22 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी अपनी कृपा बरसाने के लिए राजपुरा की गलियों के अंदर आ रहे हैं। हम सबको जगन्नाथपुरी का एहसास कराने आ रहे हैं। और हमें पता था कि ये, क्योंकि जगन्नाथ जी किसी एक संप्रदाय के नाथ नहीं है, भगवान नहीं है, वो पूरे जगत में, इस पूरे, चाहे आप पशु पक्षी हैं, चाहे आप इंसान हैं, आप कोई भी हो हैं, आप सबके नाथ भगवान जगन्नाथ हैं। सो जब जगत के नाथ आएंगे तो सब लोग यूनिवर्सली, सब लोग एक साथ एक मुठ हो जाएंगे, एक जगह पे आके अपने इरादे को पूजेंगे। सो यही संकल्प लेके कि हर घर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का, जो हम लोग कहानियां सुनते आए, जगन्नाथ जी की जो स्टोरियां सुनते आए कि वो भर भर के प्यार देते हैं, भर भर के प्यार देते हैं, जिसके लिए जीव की जो एक नेचर है, जो उसकी आत्मा का स्वरूप है, जो उसका फीड है, वो भगवान का प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है।
सो इकलौता एक साधन था कि जगन्नाथ जी राजपुरा में आए और हम लोग हर घर घर में जाके हर हर घर को नॉक करके बोल रहे हैं कि बाहर आइए, भगवान जगत के नाथ आए हैं, उनका स्वागत करेंगे, एक साथ भगवान का रस्सा खींचेंगे। जी और आप देखेंगे ये भव्य विशाल रथ यात्रा, यहाँ पे आपको राजपुरे का नहीं, राजपुरा के आसपास के जितने भी स्थान हैं आपको लोग भारी मात्रा के अंदर दिखाई देंगे, भगवान के भक्त दिखाई देंगे। जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है, उसके बाद कोई क्लेम करता है कि अहमदाबाद में, कोई कहते हैं कोलकाता में, फिर उसके बाद हमारे पंजाब में लुधियाना में होती है। मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि पारंपरिक तरीके से, वैदिक तरीके से अगर रथ यात्रा आप देखेंगे, बहुत विशाल, उत्साहवर्धक, और हम तो ये कह सकते हैं पहली बार रथ यात्रा और ये राजपुरा के अंदर वो देखने लायक होगी। अब ये जो त्यौहार है भगवान जगन्नाथ जी का, हर साल इस तरीके से मनाया जाएगा, मगर इस साल आपको जरूर देखने आना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। जी नितिन जी, जो लोग नहीं जानते, आप उन्हें सरल भाषा में बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी कौन है? भगवान जगन्नाथ इस पूरे संसार के ब्रह्मांड के स्वामी, जी जिनके दर्शन करने के लिए देवी देवता आते हैं। जगन्नाथपुरी के अंदर, उड़ीसा के अंदर एक स्थान है भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर आगे, जी साथ में महान समुद्र है। वहाँ के जो स्वामी हैं, जो हमारे हृदय के नाथ हैं, वो हैं जगन्नाथ। और बड़ी बड़ी आंखों से जिनका आपने विग्रह देखे होंगे, जी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर हैं, वहाँ पे एक ब्लैकिश जो हमारे अर्चा विग्रह हैं, उस नाथ को हम जगन्नाथ जी बोलते हैं। बड़ी बड़ी आंखें उनकी, और भगवान को रेगुलर भोग लगना। लोग कहते हैं कि हमारे मुख्य 4 धाम हैं हिंदुओं के, बद्रीनाथ जहाँ पे भगवान जाके ध्यान करते हैं, उसके बाद रामेश्वरम जहाँ पे भगवान जाके स्नान करते हैं, द्वारिकाधीश जहाँ पे भगवान श्रृंगार करते हैं, और जगन्नाथपुरी धाम जहाँ पे भगवान को भोग लगा जाता है। और भोग सिर्फ एक बार 56 भोग नहीं, दिन में 8 बार 56 भोग भगवान को लगाए जाते हैं। जी सैकड़ों चूल्हों के ऊपर भगवान के लिए प्रसाद बनता है, और सबसे ऊपर वाला 7 जो मटकियां होती हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले बनता है। जी ये भगवान जगन्नाथ हैं। और इस पूरे संसार में कृपा देने के लिए जी जिन्होंने सिर्फ अपना अवतार लिया है, जो आपके लेश मात्र भी गलती नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों बाहें खोल के आपको लिंगन करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, वो हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है कि जगन्नाथ जी कैसे आए, मगर सरल भाषा के अंदर हर एक जीव को, हर एक व्यक्ति को अगर वाकई ये लव और आशीर्वाद प्यार चाहिए, तो वो हैं जगत के स्वामी जगन्नाथ। जगन्नाथ जी हर साल अपने भक्तों के बीच रथ पर बैठकर क्यों आते हैं? जगन्नाथ जी हर साल अपने भक्तों के बीच में क्यों आते हैं? बहुत ही वाजिब प्रश्न है आपका। अपनी कृपा को बरसाने के लिए आते हैं। एक उदाहरण ऐसा है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर स्वयं घर पे आके उसका इलाज करते हैं, चेकअप करते हैं। जी हमारी इस संसार में रहते हुए आजकल हालत कुछ ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ तो ध्यान है नहीं, और मोबाइल फोन्स और ये वो रील्स, ये सब जगह चल रही हैं। मगर जगन्नाथ जी स्वयं चाहते हैं कि अपने भक्तों से मिलना। जो लोग उनके मंदिर दर्शन करने नहीं आ पाते, ये ठाकुर ऐसे ठाकुर हैं हमारे, जो रथ पे अपने भाई और अपनी बहन के साथ आरूढ़ होके अपनी कृपा का गान करवाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए गलियों में जाते हैं, नगर में जाते हैं। और ये हर साल होता है। स्नान पूर्णिमा भी भगवान का जन्म हुआ था, जहाँ पे भगवान को स्नान कराया गया था दिव्य जल के साथ, और कहा जाता है उसके बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। अब ये बोलेंगे कि क्या भगवान भी कभी बीमार होते हैं? हाँ, ये 15 दिन के लिए भगवान को बुखार होता है, और वहाँ पे भगवान को एक क्वारंटाइन किया जाता है, जिसके बाद भगवान को भोग कुछ और नहीं लगता, मगर भगवान को दवा काढ़ा, आज ही डॉक्टर जाके उनको वैद्य उनको जाके चेक करते हैं। 15 दिन भगवान अपने भक्तों से मिले बिना दूर रहते हैं, और ये पहली बार होता है साल में एक बार। 15 दिनों का जो वियोग होता है भगवान का, वो भगवान चाहते हैं कि मंदिर में इतने लोग एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। और इकलौते ऐसे ठाकुर हैं, इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके विग्रह बाहर आते हैं, मुख्य विग्रह बाहर आते हैं, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये तीनों बहन भाई, श्री भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी, उनके सिस्टर, अपने तीनों रथों पे चलते हैं। लोग अपने रथों को खींचते हैं, और ये कहा जाता है जैसे जैसे रथों को खींचेंगे
हम भगवान के समीप जाएंगे। भगवान को अपने पास लाने का एकमात्र साधन है उस पवित्र रस्सी को खींचना और भगवान को अपने पास लेके आना। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि भगवान अपनी कृपा की दृष्टि बरसाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने रथ पे रूढ़ होके लोगों पे कृपा बरसाने आते हैं प्रति साल, हर साल। कहते हैं कि जो भी भगवान रथ यात्रा की रस्सी खींचता है वो बहुत शुभ माना जाता है। इसका महत्व क्या है? जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी की रस्सी को खींचता है, जी, ये कहा गया है कि उसको दोबारा इस जन्म मृत्यु से वापस इस चक्र में नहीं आना पड़ता। जी, वो मुक्त हो जाते हैं अगर भगवान जगन्नाथ की किसी ने भी रस्सी खींची। जी, और दूसरी कहानी ये भी है कि जब कुरुक्षेत्र में हमारे पास में जब युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तो द्वारिका से भगवान कृष्ण आए यहाँ पे, और उनको देखने के लिए जब ये सूचना वृंदावन में लगी तो उनके जो सखा थे, सखियां थी, वो सब वहाँ पे आए और भगवान रथ पे बैठे हुए थे, वो उस रथ को खींचने लगे। यही कहा जाता है कि जो रथ खड़ा है वो कुरुक्षेत्र है, और जो लोग रथ खींच रहे हैं, जो भक्त रथ खींच रहे हैं, वो उनको वृंदावन में लेके जा रहे हैं, अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। तो रथ की रस्सी को खींचना बहुत ही शुभ माना जाता है। 21 जुलाई को आप जगन्नाथ नाइट में क्या करने वाले हैं? जगन्नाथ नाइट एक कल्चर का संपूर्ण एक इवेंट होने वाला है। एक कॉन्सर्ट हम लोग करने वाले हैं इस्कॉन राजपुरा और राजपुरा की सभी भक्तगणों की तरफ से, जहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे देश विदेश से हमारे डिवोटीज आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे स्टेज पे और वो अपने कल्चर को दिखाएंगे। ये आपको आसपास कहीं भी आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कल्चर जिस सिटी का, जिस राज्य का और जिस देश का कल्चर जितना स्ट्रांग होता है, रूट्स जितनी स्ट्रांग होती हैं, वो शहर उतना ही मजबूत होता है। तो आप ये देखेंगे कि 21 तारीख को हम लोग कल्चरल परफॉर्मेंस करेंगे, बड़ी बड़ी लाइट्स का शो होगा, आतिशबाजी होगी भगवान जगन्नाथ के स्वागत से पहले, और सभी के लिए भगवान की कृपा यानी कि महाप्रसाद होगा। भगवान के कीर्तन होंगे, सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, और आप इसको अगर आजकल मॉडर्न भाषा में बात करें तो भजन क्लबिंग हो। लोग क्लबिंग, जो आजकल भजन क्लबिंग आजकल नया स्टार्ट हो गया, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि इस साल का और आपके जीवन के जितने साल आपने व्यतीत किए हैं इस राजपुरा के अंदर, उसका सबसे बेहतर नाइट रात 21 तारीख होगी, 21 जुलाई, और दिन 22 जुलाई को होगी। भगवान जगन्नाथ की चर्चा होगी और पूरा राजपुरा और पूरा समाज जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करता रहेगा। आपकी जो तैयारी है वो अभी कहाँ तक पहुंची है और पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है? तैयारियां हम लोगों ने शुरू की थी लगभग आज से 1 साल पहले, जी, और अब ऐसा महसूस 1 साल से आप तैयारी कर? 1 साल लगा परमिशंस को लेके। जी, अब तैयारियां ये सेम उसी तरीके से प्रश्न है कि आपके घर में अगर एक विवाह उत्सव है, शादी है, तो लास्ट मिनट तक तैयारियां चलती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हर घर तक कृपा पहुंचाएं, इनविटेशन कार्ड पहुंचाएं। जी, मैन पावर की अभी कमी है। हम लोगों ने अनथक प्रयास किया कि हर संस्थाओं में पहुंचे, हर मजहब में पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएं कि अगर आपने अपने जीवन को खुशहाल करना है, अगर आपने अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, तो जगन्नाथ एक मात्र साधन है जिससे आप अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अभी तो प्रयास यही है कि हर घर तक पहुंचा जाए। जहाँ तक नहीं पहुंच पाए वहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी इस कैमरे की जी, जो जैसे भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, आपका कैमरा भी मुझे ऐसा लग रहा है, इन आंखों के थ्रू हम हर घर तक ये संदेश देंगे कि आइए और इस दिव्य यात्रा का लाभ लीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। बाकी जो तैयारियां हैं हमारी जगन्नाथ जी की, वो काफ़ी बड़े स्तर पे चल रही हैं, और मैं तो पूरे राजपुरा वासियों को, जितने लोग भी ये हमारी इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट मैं करूँगा हाथ जोड़ के कि कार्यक्रम हम सबका, आप आइए, इसमें अपना योगदान दीजिए। जितना समय आप निकाल सकते हैं इस यात्रा के अंदर, किसी भी तरीके से प्रसाद वितरण करके, क्राउड कंट्रोल करके, रथ यात्रा मैनेज करके आप आएँ और भगवान की कृपा का सागर का अनुभव करें। नितिन जी, अगर कोई सेवा करना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? जगन्नाथ जी स्वयं पात्र ढूंढते हैं और प्रेरित करते हैं कि सेवा आपने करनी है। बहुत तरीके की सेवा इस यात्रा में हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा सागर भर के लेके आना है। एक बूंद भी आपका इस यज्ञ के अंदर बहुत बहुत सफल कर सकता है। प्रसादम के अंदर आप सेवा कर सकते हैं। आप
एडवर्टीजमेंट्स के अंदर आप सेवा कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं क्राउड कंट्रोल करके, आप सेवा कर सकते हैं व्यवस्था को बना के, जी। आप सेवा कर सकते हैं किसी साथ वाले व्यक्ति को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, अपने नेबर को, उनको इनविटेशन भेज के, जी। हर टाइप की सेवा। और भगवान को किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, उनके चक्षु जो हैं वो हमेशा हमारे ऊपर है। और आज भगवान देख के, जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी आप एक सेवा कर रहे हैं, आप भगवान जगन्नाथ का नाम हर घर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक सेवा है। सो आप किसी भी तरह से सेवा करना चाहते हैं, आप मोस्ट वेलकम, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। महाप्रसाद और लंगर की क्या व्यवस्था रहेगी? मैंने बताया कि महाप्रसाद वो है जिनको देवी देवता भी, जिनका एक लेश, एक कण लेने के लिए उत्साहित रहते हैं और हमेशा ही ललाहित रहते हैं कि कहाँ से जाके नहीं। सो भगवान जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं और जी। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद बहुत फेमस है। हमने हजारों की संख्याओं के अंदर जितने भी भक्त आएंगे राजपुरा से, उन सब के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की हुई है। जगन्नाथ माइक पे भी हम लोग डिनर प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे दिन महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो आप घर पे उस दिन कोई कुकिंग मत कीजिएगा, डोंट फ्लेम योर बर्नर आउट। आप आइए, हमें सेवा का मौका दीजिए, अपने आराध्य भगवान के साथ जुड़ जाइए और बाकी का सारा बंदोबस्त, सारा इंतजाम इस्कॉन राजपुरा और समस्त राजपुरा के जितने भक्तगण हैं, हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज समाज में तनाव, नशा और पारिवारिक समस्या काफी बढ़ रही है। क्या इस रथ यात्रा से उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है? ये देखिए, एक सिंपल सा सिस्टम है कि ये प्लग को अगर आप स्विच के अंदर लगाते हैं और तो करंट डेफिनेटली फ्लो होता है। जैसे ही आप भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हैं, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो निश्चित तौर पे दूर हो जाती हैं। क्योंकि आप नशा करके हो रहे हैं, आप तनाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है। मगर जैसे आप भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हैं, उनकी कृपा को अनुभव करते हैं, तो फिर आप कहते हैं सब चीज़ें छोटी हैं। सबसे ज़्यादा जो नशीला पदार्थ है, जो नशीली चीज़ है, जो आपको दिव्य अनुभूति प्रदान करती है, डिवाइन फीलिंग प्रोवाइड करती है, वो है भगवान जगन्नाथ। तो जो भी व्यक्ति, जो भी जीव लाइफ में एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का महाप्रसाद का ग्रहण करते हैं, भगवान के रथ को खींचते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो इन सब चीज़ों से, एंजाइटी प्रॉब्लम से वो दूर चले जाते हैं। जी। नितिन जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी जिससे आप भगवान जगन्नाथ जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं? हर रोज सोने से पहले और उठने के बाद और सपने के अंदर भगवान जगन्नाथ की जितनी भी लीलाएं हैं, वो एक के अंदर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जी। हर क्षण, हर सेकंड, हर सांस भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जिनको अभी इस पॉडकास्ट में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। जी। नितिन जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं, मेरा नम्रता पूर्वक आपको आग्रह है, आपको एक रिक्वेस्ट है। 21 और 22 तारीख को भगवान जगन्नाथ, इस यूनिवर्स के स्वामी, जगत के स्वामी, हमारे हृदय के नाथ, हमारे शहर राजपुरा में आ रहे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सदियां निकल जाती हैं कि लोग दर्शन नहीं कर पाते थे भगवान जगन्नाथ के। जगन्नाथ स्वयं अपनी कृपा देने के लिए राजपुरा में आ रहे हैं, विराज रहे हैं। मेरी आप सबको एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि अपना सारे काम, दिन के काम छोड़ के भगवान जगन्नाथ जी की कृपा लेने जरूर आइएगा। उत्साह लीजिएगा, जब आप आएंगे तो हमें उत्साह मिलेगा और जब हमें उत्साह मिलेगा तो ये पूरा का पूरा माहौल वाइब्रेंट हो जाएगा। तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी टाइप की कोई सेवा करना चाहते हैं, आप वेलकम हैं। मगर उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने परिवार के साथ आइएगा और जो इतिहास बनने जा रहा है राजपुरा में 21 और 22 तारीख को, उसके साक्षी बनिएगा और अपने इस जीवन को सफल बनाइएगा। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से हमें यही संदेश मिलता है कि भगवान जगन्नाथ जी खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके लिए अपने द्वार खोल देते हैं।